जय श्री कृष्ण। आज मैं अपने सब यूट्यूबर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज श्रीमद् भागवत गीता का पाठ शुरू कर रहे हैं हम 18 अध्याय। रोज एक अध्याय पढ़ा जाएगा। मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ इस अध्याय को ज़रूर सुनिएगा और लगातार 18 दिन तक सुनेंगे तो इसका भगवान श्री कृष्ण की शरणागति हम प्राप्त करें और हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आगे आगे शेयर कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को। प्लीज़ निराश मत कीजिएगा। एक अध्याय रोज़ डालूँगी, सब सुनिएगा। सुबह 8 से 9 बजे के बीच ये वीडियो अपलोड कर दिया जाया करेगा। आप प्लीज़ सुनिए, अच्छा रिस्पांस दीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये गीता का अध्याय है, इसको हम अधूरा नहीं छोड़ सकते। तो शुरू करते हैं आज गीता, श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय। श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के साथ जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वालों, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट और महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकिदान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी, युद्धमन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह भीषण तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूमिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों में की ये सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह को दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका ये शब्द सुनकर बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख, भयानक कर्म वाले भीमसेन ने प्रोर नामक शंख महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्रों और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उन भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा लांघकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा। अर्जुन ने क्या कहा? हे अच्युत, मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए।
और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इसे खड़ा ही रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे गए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथम पुरुष अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं के स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदायों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ में गंडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने में समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे अर्जुन, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना मैं राज्य और ना ही सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन में क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख अभीष्ट है, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में मेरे सामने खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पोत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों का राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के राज्य का तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न होकर और मित्रों के विरोध करने को पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल के पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वंशशंकर संतान उत्पन्न होती है। वंशशंकर कुल घातियों को कुल के नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण शंकर कारकों दोषों के कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। जो हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, तो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो भी वह मरना मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भागवत गीता सोपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। अगर आप वीडियो आप उसी टाइम नहीं देखे,
8 से 9 बजे। आप बाद में भी देख सकते हैं किसी भी समय, पर कृपया पूरा वीडियो देखिएगा, अध्याय आधा मत सुनिएगा। धन्यवाद।